नमस्कार, आदाब। मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी के फंदे पर भगत सिंह सहित 3 नौजवान हंसते हंसते झूल गए और कुछ देर थरथराने के बाद शांत हो गए। कई बार लगता है कि इन तीनों की तुलना में हम करोड़ों लोग कितने बौने हैं। आज पाकिस्तान के लाहौर में सेंट्रल जेल में भगत सिंह नहीं है। वहाँ एक बड़ा सा मॉल बन गया है और एक बड़ी सड़क बन गई है जिस पर रात दिन गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं। आज अगर ये 3 सपूत बोल सकते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि हम भारत के लिए शहीद हुए या पाकिस्तान के लिए, तो इस प्रश्न का ना आपके पास कोई जवाब है ना मेरे ही पास। इतिहास लाहौर से चला और करीब 17 साल बाद 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस पहुंच गया। यहाँ एक 78 साल के बूढ़े आदमी को प्रार्थना के समय जाते हुए सामने से आकर कोई गोली मारता है। दिल्ली के बिरला हाउस में आज गांधी नहीं है, वहाँ गांधी की यादें रह गई हैं। साहिर लुधियानवी से माफ़ी मांगते हुए वरिष्ठ पत्रकार निर्मल कुमार शर्मा ये पंक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं कि जश्न मुबारक हो फिर भी ये सदाकत है। सदाकत माने सच्चाई। ये जश्न मुबारक हो फिर भी ये सदाकत है। हम लोग हकीकत के एहसास से तारी हैं। गांधी हो या भगत सिंह, इतिहास की नज़रों में हम दोनों के कातिल और दोनों के पुजारी हैं। गांधी और भगत सिंह दोनों भारत की स्वाधीनता के लिए लड़े और अंतिम सांस तक लड़े। भगत सिंह गांधी के प्रति पूरा सम्मान प्रदर्शित करते हैं। भगत सिंह खुद स्वीकार करते थे कि क्रांति का मतलब बम और पिस्तौल नहीं है और इस तरह की पटाखेबाजी से क्रांति या बदलाव नहीं आ सकता। वो एक गंभीर व्यक्तित्व वाले नौजवान थे जो चिंतन और विचार विमर्श को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने कहा भी, जब वो महात्मा गांधी के अहिंसक तरीके का विरोध कर रहे हैं तो वो इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि महात्मा एक अत्यंत असंभव आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं और भारतीय समाज अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो गांधी के प्रति पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि महात्मा गांधी ने लोक जागरण का जो महान कार्य किया है उसके लिए उन्हें कोटि कोटि सलाम न किया जाए तो उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। फिर भी एक प्रश्न उठता है कि गांधी की भगत सिंह को बचाने की कोशिश आखिर कामयाब क्यों नहीं हुई। महात्मा गांधी इंग्लैंड से बैरिस्टर पढ़ाई करके आए थे। वे जानते थे कि सारे सबूत भगत सिंह के खिलाफ हैं और अंग्रेजी कानून के दायरे में उन्हें फांसी से बचाना मुश्किल है। गांधी ये भी जानते थे कि वायसराय इरविन को भी फांसी को रद्द करने के अधिकार नहीं है। ब्रिटेन की संसद ही वायसराय की सिफारिश पर इसे रद्द कर सकती थी। सभी ऐतिहासिक दस्तावेज पब्लिक डोमेन में है, लेकिन सत्य से आखिर किसे लेना देना है और कौन इतना पढ़ेगा कि दरअसल गांधी ने भगत सिंह की फांसी को लेकर कितनी बहस वायसराय से की। अंग्रेज गांधी से कहते थे कि हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि लाहौर कांग्रेस होने तक फांसी ना दें। गांधी वायसराय से कहते थे कि देखिए, या तो आप भगत सिंह की फांसी को हमेशा के लिए रद्द करें और फांसी रद्द नहीं कर सकते तो फिर मुझे कोई राहत ना दें। मैं झेलूंगा जो मुझे झेलना है, लेकिन मैं आपसे कोई घूस लेना नहीं चाहता हूँ। अब आप गांधी की सैद्धांतिक दृष्टि को देखिए। वो कहते हैं कि मुझे बीच का कोई रास्ता नहीं चाहिए। फांसी का मुझ पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे कोई गुप्त समझौता नहीं करना चाहता। भगत सिंह को बचाने के लिए 23 मार्च 1931 को वायसराय को लिखी उस चिट्ठी में गांधी ने जनमत का हवाला देते हुए लिखा कि जनमत चाहे सही हो या गलत, सजा में रियायत चाहता है। जब कोई सिद्धांत दांव पर ना हो तो लोकमत का मान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। मौत की सज़ा, यदि आप ये सोचते हैं कि फैसले में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सज़ा को आगे और विचार करने के लिए स्थगित कर दें। आज जब भी चर्चा भगत सिंह की छिड़ती है तो वह गांधी तक ही जा पहुंचती है। आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कहानियों में कहा जाता है कि महात्मा गांधी भगत सिंह को पसंद नहीं करते थे। तो आज हम आपको महात्मा गांधी के एक लेख के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर महात्मा गांधी भगत सिंह को लेकर क्या सोचते थे, साथ ही भगत सिंह के आज़ादी पाने के तरीकों को लेकर महात्मा गांधी का क्या कहना था। बता दें कि महात्मा गांधी ने एक भगत सिंह के शहीद होने के बाद एक लेख लिखा था। इस लेख में महात्मा गांधी ने भगत सिंह के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने लेख में कहा, यद्यपि मैंने उसे लाहौर में कई बार विद्यार्थी रूप में देखा होगा, मुझे अब उसकी शक्ल याद नहीं, परंतु ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने पिछले महीनों में भगत सिंह की देशभक्ति, उसके साहस और भारतीय मानव समाज के लिए उसके प्रेम की कहानियाँ सुनी थी। मैंने उसके संबंध में जो कुछ सुना था, मैं समझता हूँ उसका साहस अतुलनीय था।
उनके गुणों के कारण हम इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने साहस का दुरुपयोग किया। ऐसे युवक और उसके साथियों की फांसी ने उसके सिर पर शहादत का ताज रख दिया है। हजारों लोग आज उनकी मृत्यु को अपने सगे संबंधी की मौत के समान महसूस करते हैं। जहां तक याद आता है, किसी की जिंदगी के संबंध में आज तक इतना अधिक भावावेश प्रकट नहीं किया गया जितना सरदार भगत सिंह के लिए प्रकट किया गया था। इसीलिए जहां मैं उन नवयुवक देशभक्तों की स्मृति में जो कुछ भी प्रशंसा के भाव कहे जा सकते हैं, उनके साथ अपने आप को सम्मिलित करता हूं। मैं देश के नौजवानों को उनके उदाहरण करने के विरुद्ध सावधान भी करना चाहता हूं। हर सूरत में उनकी कुर्बानी, उनके श्रम और उनके असीम साहस का अनुकरण करना चाहिए, परंतु उनके इन गुणों को उस प्रकार से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिस प्रकार उन्होंने किया था। हमारे देश का उद्धार हत्या के जरिए नहीं होना चाहिए। सरकार के बारे में मैं यह अनुभव करता हूं कि उसने एक स्वर्णिम अवसर को खो दिया है। इस अवसर पर वह क्रांतिकारियों के हृदय को जीत सकती थी। यहाँ सरकार से तात्पर्य अंग्रेजी हुकूमत से है। मेरी ये राय है कि सरकार ने जो भारी गलती की है, उससे हमारी स्वतंत्रता को जीतने के लिए भगत सिंह और उसके साथ मरे हैं। हमें ये मौका आवेश में कोई काम करके खो नहीं देना चाहिए। आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगत सिंह को लेकर महात्मा गांधी क्या सोचते थे और व्हाट्सएप पर वायरल होने वाले फेक मैसेज से भी बच सकते हैं। और आखिर में एक बार फिर से शहीद भगत सिंह को सादर नमन। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।